गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें से 2014 में आया हुआ क्वेश्चन को सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए 2014 का क्वेश्चन है कि हम लोग कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख रुपया है। हम लोग कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करने का लिए हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रहा है 3 लाख रुपया है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स उससे रिलेटेड कुछ खर्चा दे रहा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खर्च होता है मटेरियल। यहां देखिए मटेरियल परचेज और मटेरियल इशू डबल एक्सपेंस दे रहा है। इसके अलावा वेजेज है, वेजेज दे रहा है। यहां इंपॉर्टेंट है प्लांट जो यूज किए थे वो 80,000 का था, हमको प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन चाहिए। यहां देखिए डेप्रिसिएशन 10,000 दिया है तो हम डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिख के काम चला लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज, शेयर ऑफ जनरल ओवरहेड, ये 3 एक्सपेंस दिया हुआ है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। ये थोड़ा सा मटेरियल बच गया 2000। वेजेज आउटस्टैंडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, वेजेज वाला वेजेज में ऐड कर देंगे या अलग से लिख देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस वाला डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड कर देंगे या उसको भी अलग से लिख देंगे। ये देखिए कैश रिसीव्ड दिया है 1,80,000, जो कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड 80% का है। जितना भी वर्क सर्टिफाइड हुआ था उसका 80% कैश रिसीव्ड हुआ था। ये 80% के इक्विवेलेंट है। 80% से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 लाख रुपया आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड। ये वर्क अनसर्टिफाइड है। बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और वर्क इन प्रोग्रेस, अब प्लस ये दिखाना है कि ये सब आइटम बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट होता है। बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं बना पाएंगे क्योंकि बैलेंस शीट का अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आइटम्स है बैलेंस शीट में उसको कैसे पुट करेंगे ये दिखाना है। आइए चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। इन द बुक सब में कोई नाम नहीं दिया है, डॉट डॉट दे दिए। कॉन्ट्रैक्ट का डेट दिया हुआ है 31 दिसंबर 13, पर्टिकुलर रुपीज डेबिट क्रेडिट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक्सपेंस होगा 2 में लिखना है। पहला ही एक्सपेंस है 2 मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज किए हैं 40,000। 2 मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड हुआ है 20,000। 2 वेजेज फॉर लेबर, वेजेज है 30,000। 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10,000 और 3 एक्सपेंस दिया हुआ है। 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,500। 2 सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज 6,000। 2 जनरल ओवरहेड, 2 जनरल ओवरहेड 2,000। अच्छा आउटस्टैंडिंग है 2 वेजेज आउटस्टैंडिंग सीडी, अमाउंट है उसका 2,000। और एक है 2 डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग सीडी, वो भी 2,000 है। अच्छा मटेरियल इन हैंड, मटेरियल थोड़ा सा बच गया उसको बाई में देना चाहिए। बाई मटेरियल इन हैंड सीडी, वो भी 2,000 है। इसके अलावा और कुछ है नहीं। बाई वर्क इन प्रोग्रेस, बाई वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, इसमें आएगा वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड नहीं पता है, कैलकुलेट करेंगे। वर्क अनसर्टिफाइड थोड़ा अमाउंट बड़ा प्रिंट है, ले लेते हैं 50,000 प्रिंट है।
अदर डाटा के हिसाब से तो वैल्यू बहुत बेसी समझ में आ रहा है। जो भी है ईयर क्वेश्चन है, 50,000 दिया, 50,000 लिख दिए। अब हम लोग निकालेंगे वर्क सर्टिफाइड। वर्किंग नंबर 1 करते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैश रिसीव्ड divided by percentage of cash received. Cash received is 1,60,000. Percent is 80%. Result will be 2 lakhs. इसको ले आते हैं 2 लाख रुपया। अब इसको यहां प्लस करेंगे, ये प्लस करके आएगा 252,000, यहां लाएंगे 252,000, यहां रिजल्ट आएगा 2। नोशनल प्रॉफिट सीडी, ये सारा माइनस करेंगे, 137,500 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, 137,500 बाई नोशनल प्रॉफिट बीडी 137,500। अब हमको एक्चुअल प्रॉफिट का वर्किंग करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख था, तो पहले निकालते हैं कितना परसेंट काम हुआ। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, फॉर्मूला इज वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाइड इज 2 lakhs, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख इंटू 100, 66.67%। 50% से ज्यादा दे रहा है। नंबर 3, एक्चुअल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल। एक्चुअल प्रॉफिट के लिए 2/3 का फॉर्मूला यूज करेंगे। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड 2/3 इंटू 137,500, कैश रिसीव्ड 160 और वर्क सर्टिफाइड 2 लाख। रिजल्ट देखते हैं कितना आएगा। रिजल्ट विल बी 73,333। रिजल्ट आया 73,333। उसको ले आते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 73,333। नरेशन दे देते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, और जो थोड़ा सा बच गया वर्क इन प्रोग्रेस सीडी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इस साइड को प्लस करेंगे, 137,500 माइनस 73,333। रिजल्ट विल बी 64,167। अब क्या करेंगे, जितना भी सीडी है सबको बीडी करने का कोशिश करेंगे। बाई वर्क इन प्रोग्रेस बीडी 64,167। बाई वेजेज आउटस्टैंडिंग बीडी 2,000। बाई डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बीडी वो भी 2,000 है। 2 में टू मटेरियल इन हैंड बीडी 2,000। टू वर्क इन प्रोग्रेस
BD, work certified, work uncertified, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख, अनसर्टिफाइड 50,000। तो ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, सारा एक्सपेंस 2 में ले लीजिए और वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड बाई में, एक आध आइटम बाई में आएगा, नोशनल प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट, CDBD। इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू निकालने को बोला है। तो यहां देखिए रखे हैं वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये सिंपल है, इसमें ज्यादा झमेला नहीं है। यहां लाना होगा वर्क इन प्रोग्रेस, सेमीकोलन, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख था, अनसर्टिफाइड 50,000, बाहर गया 250,000। इससे माइनस होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था 64,167। अब इसको यहां क्लोज कर देंगे। रिजल्ट विल बी 185,833। ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन करना। अच्छा, उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के भी दिखाने को बोला था। तो जो एसेट्स लायबिलिटी जानते हैं उसको लिखेंगे। प्लांट अपने को पता था 80,000, उसका डिप्रिसिएशन भी पता था 10,000, बाहर गया 70,000। मटेरियल बचा हुआ था, मटेरियल इन हैंड 2,000 बचा था। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस ये भी क्लोजिंग स्टॉक की तरह है, ये निकाले 185,833। 185,833। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था 73,333। अच्छा, एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी से 1,60,000 रुपया एडवांस मिला था। आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस था, दोनों 2,000 था। तो क्वेश्चन में रिलेटेड जो भी एसेट्स लायबिलिटी है बैलेंस शीट में फिलअप कर दिए, लेकिन बैलेंस शीट को प्लस करके टोटल इक्वल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सारा बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। इसीलिए ऐसे बैलेंस शीट को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास है रिगार्डिंग बैलेंस शीट, उसको आप बैलेंस शीट में पुट कर दो और इसको प्लस माइनस नहीं करो। तो अपने पास प्लांट था, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, मटेरियल बच गया था, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। कॉन्ट्रैक्टी से एडवांस मिला था 160 PL, ये आया था और 2 आउटस्टैंडिंग में। ठीक है, ऐसे करके इसको बना दिए। ये एक नया देखिए वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन कर दिए। वर्क इन प्रोग्रेस सिंपल होता है, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड प्लस कर दिए, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कर दिए। और एज यूजुअल जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं वैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।